नमस्कार, मैं हूं संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज के इस वेब पोर्टल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह विशेष रिपोर्ट। आजमगढ़ जिले में अधिकारियों की लाल फीताशाही के कारण आए दिन गौशाला में पशुओं की तरफ तरफ कर मौत हो रही है। बावजूद इसके जिम्मेदार अधिकारी एक बार भी गौशाला का हाल लेने के लिए नहीं जा रहे हैं। सठिया ब्लॉक के लाखों की लागत बनी कान्हा गौशाला में एक माह के अंदर एक बार फिर एक गोवंश की मौत हो गई। वही दो मरणासन हालत में हैं। हालत यह है कि गौशाला में मरे पड़े गोवंश को हटाने वाला भी कोई नहीं है। वही जिम्मेदार अधिकारी कुछ बोलने की बजाय पल्ला झाड़ने में जुटे हुए हैं। नगर के सटे सठिया ब्लॉक में छुट्टा पशुओं से किसानों को निजात दिलाने के लिए सरकार ने शाहगढ़ में कान्हा गौशाला की स्थापना की। लाखों की लागत से बने इस गौशाला की जिम्मेदारी जिला प्रशासन को दी गई। गौशाला में पशुओं को रखा जाने लगा, लेकिन गौशाला में पशुओं की मूलभूत समस्याओं का अभाव है। बिना चारे पानी के गौशाला में पशुओं को छोड़ दिया गया। भीषण गर्मी में पशुओं को गौशाला के अंदर पानी भी नहीं मिल रहा था और चारे की तो बात दूर है। इसका नतीजा यह रहा कि गौशाला में पशु तिल तिल कर मर रहे हैं। करीब एक माह पहले इसी गौशाला में 4 पशुओं की मौत हुई थी। बावजूद इसके गौशाला के इंतजाम सही नहीं किए गए, जिसका कारण यह है कि सोमवार को एक और गोवंश की मौत हो गई। वही 2 मरणासन की हालत में है। गौशाला में किस कदर कर्मचारी काम कर रहे हैं, इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं। पशुओं की मौत के बाद भी उन्हें गौशाला से नहीं हटाया गया। वहीं इस संबंध में विहिप के विभागाध्यक्ष अशोक अग्रवाल का कहना है कि जिले में किसी भी गौशाला की हालत ठीक नहीं है। आए दिन गोवंश चारे पानी के अभाव में मर रहे हैं। इसकी कई बार शिकायत डीएम और सीडीओ से की गई, लेकिन कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही है। उन्होंने कहा कि कान्हा गौशाला में कुछ दिनों में पहले मौत हुई थी। अभी वहाँ पशुओं की दशा काफ़ी दयनीय है। उनके लिए कोई सुविधा नहीं है। वहीं जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज इस संबंध में कुछ बोलना नहीं चाह रहे हैं। वे सीधे इससे पल्ला झाड़ रहे हैं। वे ऑफ कैमरा कहते हैं कि हम आपके कहने पर नहीं बल्कि जब हमारा मन करेगा हम बोलेंगे। आप कुछ भी लिखते हैं और दिखाने के लिए स्वतंत्र हैं। गौशालाओं की तो बहुत ही दुर्दशा है। आजमगढ़ पूरे ज़िले भर में जितनी गौशालाएं बनाई गई हैं, जो गोवंश स्थल बनाए गए हैं, उस पर सरकार की तरफ से, माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से बड़े कड़े निर्देश हैं। लेकिन बावजूद उसके आजमगढ़ के जो अधिकारी लोग हैं, वो बिल्कुल भी उन निर्देशों का पालन नहीं कर रहे हैं और वहाँ गायें तड़प तड़प कर मर रही हैं। न उनके खाने के लिए चारा ठीक से उपलब्ध है, न अन्य उनकी सुविधाएँ दी जा रही हैं। वहाँ पानी तक की व्यवस्था नहीं है। गोवंश स्थलों की स्थिति ऐसी आजमगढ़ में दुर्दशा हुई है कि इतने गोवंश वहाँ मर रहे हैं। नित्य प्रति गौएँ वहाँ काल को प्राप्त हो रही हैं और हम विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्तागण बार बार अधिकारियों से संपर्क कर रहे हैं, मगर कोई अधिकारी के कान पे जू नहीं रेंग रही है। और ये जो अपने विकास सीडीओ महोदय हैं, इनसे भी कई बार ये कहा गया, जिला पंचायत अधिकारी के भी संज्ञान में लाया गया, जिलाधिकारी के भी संज्ञान में लाया गया, परंतु किसी को इसका कुछ कहीं कोई असर ही नहीं पड़ रहा है कि जो माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने निर्देश दिया है, उनका कहीं से कोई पालन किया जाए। उनकी सुरक्षा व्यवस्था के लिए सरकारी कर्मचारियों से भी दान प्राप्त हो रहा है, समाज के लोगों से भी दान दिया जा रहा है। ऐसी योजनाएं बनाई गई हैं कि किसी प्रकार की वहाँ कमी न हो, परंतु कुल होने के बावजूद गायें भूख से तड़प रही हैं, गर्मी में परेशान हैं, पानी तक नहीं उपलब्ध कराया जा रहा है, बिजली भी नहीं। और ऐसी स्थिति हो रही है कि सायंकाल के बाद वहाँ ऐसा अंधकार, घटाघोप अंधकार छा जाता है, कुछ पता ही नहीं चल रहा है कौन गाय कहाँ पड़ी है, उसको क्या करना है। न कोई लाइट की व्यवस्था की जा रही है। बिजली विभाग को भी सूचित किया गया, वो भी आँख कान में तेल डाले बैठा हुआ है। ऐसी दुर्दशा आजमगढ़ में हो रही है कि हम सभी लोग बहुत दुखी हैं और सभी से निवेदन करते हैं। इसी क्रम में मैं आपको बताऊं कि निकट में ही सठियाओं के पास शाहगढ़ एक गांव है, वहाँ पे कान्हा गोवंश स्थल है। वहाँ अभी हम लोग गए थे, वहाँ हम लोगों ने देखा कि कई गायें मरी पड़ी हुई थी, ना उनको कोई उठाने वाला था, ना उनकी देखभाल करने वाला था, ना पानी की व्यवस्था है, ना बिजली की व्यवस्था है, खाने पीने के लिए भी उन्हें कुछ नहीं दिया जा पा रहा है। ऐसी दुर्दशा को प्राप्त हो रहा है ये कान्हा गोवंश स्थल। और सीडीओ महोदय से भी कहा गया, वो भी कोई इसको ध्यान ही नहीं दे रहे।
जो लोग इसके लिए नियुक्त अधिकारी हैं, जिनकी जिम्मेदारियां हैं, मेरा उन सब से ये कहना है कि वो उसको अविलंब इस पर ध्यान दें और जो ये गोवंश हमारे मर रहे हैं इनकी सुरक्षा की तुरंत व्यवस्था करें। ना वहाँ डॉक्टर उपलब्ध है, ना उनकी कोई सेवा है। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।